हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दिव्यांश और मेरे साथ आप देख रहे हैं द डीएम शो। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई। भीष्म पितामह जो थे वो युद्ध में काफ़ी हाहाकार मचा रहे थे। मतलब उन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं था। कहने की बात है कि अर्जुन उन्हें रोक सकता था पर कुछ नहीं थी उसके बस की। मतलब था पर भीष्म पितामह का रोकना तो मतलब परशुराम जी नहीं हरा पाए उन्हें, तो अर्जुन को हम मतलब कहीं देखें। तो अब सब उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अर्जुन भी, ये लोग भी उनके पास जाते हैं पूछने के लिए। अब वही अपनी मृत्यु का इन्हें बता देते हैं कि मुझे कैसे मार सकते हो। वो कहते हैं कि मैं स्त्री पे या बच्चों पे तो शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो फिर कृष्ण भगवान को तो पता था कि पहले जो हो रखा था, जो अम्बा के साथ हुआ था, तो अम्बा जो थी वो शिखंडी बन गई थी। मतलब लड़का था पर भीष्म पितामह के लिए तो वो लड़की थी। तो वो अर्जुन को ये बात बताते हैं और फिर अर्जुन जो होता है वो शिखंडी को एज अ ढाल यूज़ करता है युद्ध में। तो वो शिखंडी को अपने आगे खड़ा करके भीष्म पितामह पे बाण चलाता है। अब कैसा था कि लोग कहते हैं कि भीष्म पितामह को जो मारा गया है वो छल से नहीं मारा गया, पर ये छल नहीं है तो मैं और क्या, इसे क्या कहेंगे। भीष्म पितामह को जो वरदान था वो ऐसा तो था नहीं कि उन्हें युद्ध में कोई नहीं हरा सकता, है ना। उन्हें जो वरदान था वो तो था इच्छा मृत्यु की, मतलब अपनी इच्छा के विरुद्ध वो नहीं मर सकेंगे। तो बाण जो इतने सारे अर्जुन ने चलाए उनसे भी वो मरे तो थे नहीं, क्योंकि वो अपनी इच्छा के बिना नहीं मर सकते थे। तो मतलब अर्जुन बिना शिखंडी को आगे खड़े करे तब उनकी हालत करता तो कोई बात होती। लड़की को आगे खड़ा करा और फिर तीर चलाए। अब आगे वाला एक महान योद्धा था जिसने लड़की है देख के युद्ध मतलब अपने हथियार नहीं चलाए। तो मैं कहूँगा ये एक कायरता का एक परिचय दिया अर्जुन ने। नहीं रहा होगा वो इतना कायर, पर जो भी था करा तो उसने। अब लोग कहते हैं अर्जुन सबसे महान योद्धा था, इसमें मैं बोलूँगा ये कहाँ गई महानता। भीष्म पितामह ने तो कोई छल भी नहीं करा था। अभिमन्यु के अगर क्रोध में आके अगर ऐसा अर्जुन करता तो मैं मानता भी, पर वो तो बात का इंसिडेंट है। भीष्म पितामह को तो पहले मारा उसने, वो भी ऐसे करके। भीष्म पितामह कौन सा मर गए थे उसके तीरों से, वो तो जिंदा थे और वो तीर खा रहे थे। उन्होंने डिफेंस ही नहीं करा ना अटैक करा। तो ये जो था ये मतलब मैं कहूँगा एक काफ़ी दुखद इंसिडेंट है ना। क्योंकि अगर अर्जुन ने अपने दम पे करा होता तो आई वुड हैव रिस्पेक्टेड हिम फॉर दैट, बट अब उसने जो भी करा मतलब मैं ये कहूँगा कि काफ़ी घटिया काम था ये तो। और ऐसे ही मतलब उसने कर्ण को भी छल से ही मारा, जबकि कर्ण ने तो उसे एक बार छोड़ भी दिया था। कर्ण वाले इंसिडेंट के बारे में हम कभी और बात करेंगे। तो ये था कैसे उन्होंने छल से भीष्म पितामह को मारा। तो मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में जिसमें हम ये बात करेंगे कि कर्ण को कैसे छल से मारा गया। और ऐसे भीष्म पितामह के टाइम पे तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी कर्ण को मारने के लिए। मैं कहूँगा मतलब एक चीज़ तो उन्होंने ही करी, बाकी 5-6 चीज़ें प्रकृति ने, देवों ने, भगवान ने, किसी गुरु के श्राप ने। तो मतलब चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।